हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। 9वें अध्याय का लास्ट श्लोक है। मन मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु। 4 काम बता रहे हैं। नो अदर वर्क। एतत् निर्विद्यमानानाम इच्छताम अकुतो भयम योगी नाम निर्णीतम। निर्णीतम शब्द आया है कि इसमें कोई दिमाग वाग मत लगाओ, ये पहले डिसाइड हो चुका है। बहुत हजारों लाखों वर्षों से, करोड़ों वर्षों से सारे ऋषि मुनियों ने बैठ के पंचायत कर ली है। सारे वेदों में पूरा डिस्कस कर लिया, अच्छी तरह से छान लिया है और निर्णीत कर दिया है। एकदम पहले से डिसाइड कर लिया गया है। क्या डिसाइड कर लिया जी? हम्म? ये डिसाइड कर लिया कि हरेर नाम अनुकीर्तनम, कि जैसे परंपरा में ऊपर चैतन्य महाप्रभु ने कीर्तन किया उसी प्रकार से अनुकीर्तन लिखा है। खाली कीर्तन अपने हिसाब से नहीं करना है। त्रिनादपि सुनिचेन होकर अनुकीर्त पीछे पीछे करना है, कीर्तन दोहराना है जैसे पहले हुआ था। नाम हरे नाम तो करना है। किसको करना है? उनको करना है जो बिल्कुल मुक्त हो चुके हैं या जिनको इच्छाएं पूरी करनी है या जिनको भय से रहित होना है। अकुतो भयम सबके लिए, डिजायरलेस है सबके लिए है। ये तो निकालना ही पड़ेगा दोबारा से। यस। ओ किंग, constant chanting of the holy name of the Lord after the ways of the great authority is the doubtless and fearless way. Doubtless and fearless अकुतो भयम, इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई डर नहीं है इस रास्ते पर। किस किस के लिए? जिनकी इच्छाएं बिल्कुल नहीं है और जिनकी इच्छाएं भी है। इच्छता निर्विद्यमान नाम, कोई विद्यमान नहीं है उनके अंदर, कोई किस तरह का कुछ किसी प्रकार की इच्छा ही नहीं है या इच्छाएं भी हैं। और कौन है? Also those who are self-satisfied by dint of transcendental knowledge, सब जो आत्म संतुष्ट है उनके लिए भी 3 वर्ड है ना। निर्विद्यमान नाम, इच्छताम और योगी नाम, सबके लिए एक ही रास्ता है। क्या? कांस्टेंट चैंटिंग लिखा है, सुबह शाम की नहीं, ऑल द टाइम चैंटिंग। एक बात हमको सबको पकड़नी पड़ेगी, हमेशा हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस बात को समझने में कई साल, सैकड़ों साल से लग सकते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र का हमेशा जप करना ही एक इलाज है इस कलयुग की सारी समस्याओं का। ये कलयुग सबको डस रहा है। ये इच्छा, द्वेष, राग, क्रोध, बीमारियां, 100 तरह के रोग हैं संसार में। कलेर दोष निधे राजन। हम बोलना तो सीख गए लेकिन इसको अपनाया नहीं। साफ साफ बोल रहे हैं, कलेर दोष, दोषों की खान है ये इतनी सर्दी गर्मी क्यों है बना रखे भगवान? भगवान आपको इंडिकेशन देते हैं संसार से, हर चीज से, कि देखो मूर्खो तुम कितनी बेकार जगह में पड़े हुए हो। मृत्यु से सिखाते हैं, देखो कैसे मर रहे हैं लोग। भागो यहाँ से, निकलो। कितनी सर्दी हो रही है, कोई मतलब नहीं बनता है सर्दी का इतने का। क्यों? भगवान दिखा रहे हैं क्यों पड़े हो यहाँ पे नरक में। नरक है। कल हम वो क्या था रहा था, कुछ तो था वो। हाँ। यस। ये संसार, प्रभुपाद जी बार बार लिखते हैं, ये संसार जो समझदार लोग हैं उनके लिए नहीं है संसार ये। भद्र पुरुष, दिस प्लेस इज नॉट फॉर जेंटलमैन, ऐसे लिखते हैं प्रभुपाद जी बार बार। ये तो असुरों के लिए है संसार, ये जेंटलमैन के लिए थोड़ी है। नहीं? बिल्कुल भी नहीं है संसार जेंटलमैन के लिए, किसी भी रूप से नहीं है। कोई मल के ढेर में थोड़ी जाकर रहेंगे जेंटलमैन। दिस प्लेस इज नॉट वर्थ लिविंग फॉर जेंटलमैन। लेकिन हम लोग यहाँ पर एडजस्ट हो रहे हैं, नहीं तो हम जेंटलमैन नहीं, ऐसे ही प्रूव होता है।
अगर आप सोचोगे तो बिल्कुल ही नहीं है ना किसी प्रकार से। इतनी बाधा है यहाँ पर, बार बार बाथरूम जाते रहो, गंदगी निकालते रहो शरीर से। ये कोई तरीका है जीने का? क्यों भाई? क्या है सब ये फालतू का झंझट? वो ऊपर भी मैंने सुना है स्वर्ग में भी नहीं है ये सब ये। पता नहीं, ये सब मलमूत्र त्यागते रहना। खाते बढ़िया बढ़िया, मलमूत्र बना देते हैं बदबूदार, ब्रश करो गंदी बदबू। क्या है संसार, जगह जगह गड्ढे बने हुए हैं मल के, गंदगी पड़ी है, नालियां बह रही हैं संसार में, ढक रखा है, ऊपर से ढक रहे हैं लोग। नाली को ढक दिया ऊपर से, अंडरग्राउंड बना दिया, उसे क्या होएगा? ब्यूटी पार्लर में चले गए, फेशियल करा लिया, ढक दिया, आर्टिफिशियल बाल लगा लिए, नकली संसार है ढोंगी। कितना ढकोगे भाई, अंदर बदबू होती जा रही है, बदबू से भरा हुआ संसार है नहीं। इसलिए कहते हैं ये संसार जेंटलमैन के लिए नहीं है, ये किसके लिए है? मूर्खों के लिए, मूर्ख और धूर्तों के लिए, फूल्स एंड रास्कल्स। वो यहीं पर सेटिंग करते हैं, लगे रहते हैं इसमें, मूर्ख हैं। एक लात पड़ती है, बस मुंह के बल गिरते हैं, फिर फूंक देते हैं उसको, चल बेटा। मूर्ख और धूर्त यहाँ पर सुखी होने का प्रयास करते रहते हैं, क्योंकि मूर्ख हो गया, बुद्धि हर ली गई। मूर्ख है भैया, और धूर्त भी है। धूर्त क्यों है? कपटी है। समझाएंगे तो सुनेगा नहीं, कुछ ना कुछ करता रहेगा। असुर गुण है ना ये, मूर्ख और धूर्त। अज्ञान होना कहाँ, अज्ञानता असुर गुण है। दंभ दर्प अभिमानश्च, क्रोध पारुष्यमेव च, अज्ञानम अभिजातस्य आसुरम संपदम संपदम। ये असुरों की संपत्ति के साथ पैदा होते हैं वो, अभिजातस्य। जब पैदा होता है तभी साथ लेके आता है दंभ। इतना दम्भी है, घमंडी, बहुत घमंडी है, झुकेगा नहीं। दर्प, बड़ा घमंडी है। कई तरह घमंड है इसको, एक दम्भ है, एक दर्प है। दम्भ है, सोच रहा है हम भक्त नहीं है क्या? ये दम्भ है ये। हमें ऐसी हल्के में ले रहा है क्या? दम्भ है ये। दर्प पर क्या समझता है? हमारा खानदान देखा है, हमारी पढ़ाई लिखाई, हमारा पद देखा है, ये दर्प है ये। अभिमान, हमारा सम्मान नहीं किया, बेइज्जती करता है हमारी। अभिमान है ये, डिमांड करना रिस्पेक्ट की। क्रोध आ रहा है, क्रोध नहीं कर सकते, हम करेंगे ना। हम नहीं बोल सकते कठोर, बोलेंगे ना। पारुष्यम, अरे हम कम ज्ञानी, क्यों ज्ञान ले तेरे से? अज्ञान। ये सब कौन है? ये अभी जात से आसुर, असुरों के गुण नहीं है सब में, बताओ सब कौन के अंदर ये है? सबको बेइज्जती महसूस होती है, सब अभिमानी है, सब दम्भी है, सब दर्पी है, असुर हैं सब लोग। तो ये संसार असुरों के, इसलिए असुर यहाँ पे लगे पड़े हैं। असुरों के पास समय नहीं एकादशी के लिए, कभी छुट्टी नहीं लेगा वो। संडे भी छुट्टी भी होगा तो भी नहीं पूरा करेगा, कुछ ना कुछ असुर पढ़ने में लग जाएगा। असुर है ना, सोचेगा नहीं कि मैं भक्तिनाथ ठाकुर को थोड़ा सा सम्मान दे दूं, वो कह रहे यतन पालन करी, माधव तिथि भक्ति जननी, नहीं सोचेगा। अरे भाड़ में गया तेरा भक्तिनाथ ठाकुर और तू भी। हम पागल बैठे हैं यहाँ पे, हमें बुद्धि नहीं है क्या? तेरे हिसाब से चलेंगे हम? ये तो है कि नहीं? मैं ऐसे लगेगा ऐसे बोलने पे मुझे क्या हो गया सबसे, कुछ भी नहीं हुआ। तो अपने आप ही देखो ना, मतलब तो ये निकलता है इन सब बातों का, भक्ति ठाकुर का यतन पालन करी। को एक बात, एक भी श्लोक हम भगवत गीता का पूरी तरह नहीं मानते। अथवा कौन है बताओ, ऐसे कितने भक्त हैं? प्रभु जी हम तो पूरा 24 आवर्स एकादशी फ्री हमारी, ओनली फॉर कृष्णा, केवल कृष्णा। हम ये तो नहीं डरते कि यमराज भी हमें नरक में ऊपर चित्रकूट बैठा हुआ है, वो सवाल पूछेगा। प्रभु जी वो घर वालों की बहुत चिंता है। घर वाले ज्यादा शक्तिशाली है कि यमराज ज्यादा शक्तिशाली है? अगर चिंता और डर ही है तो भगवान से डरना चाहिए ना, तो संसार से क्या डरना है? डर का भी सही यूज करना चाहिए। डरना भी नहीं आता हमको,
डरते समय, लेकिन सही ढंग से डरना भी नहीं आता। क्रोध भी सब करते हैं ना, क्रोध करना आता है, नहीं दम्भ करना चाहिए। मैं भगवान की बात सुनता हूँ, किसी की नहीं सुनता। बोलो क्या करना है, क्या कर लेगा तू, कौन है, हिरण्य को सबसे बड़ा है क्या। दम्भ भी करो, सही ढंग से करो फिर। मैं नहीं सुनता किसी की भी, मैं तो गुरु परंपरा की सुनता हूँ। ये दम्भ होना चाहिए, दर्प है हमें इस विद्या का, गीता में जो लिखा है। अभिमान है हमें, किस बात का अभिमान, हमारी परंपरा का अभिमान है। हमारे परंपरा का, हमारे भक्तों का मान होना चाहिए। हमारे शेष अभिमान ये है हमारा। क्रोध करते हैं हम भी, क्यों नहीं करते, हम भी कठोर वचन बोलते हैं। भगवान राम ने कहा था रावण को, रावण तेरी हालत तो सांप जैसे है, अब बिल ढूंढ रहा है तू, तो कोई रास्ता नहीं मिल रहा तेरे को। इसको कहते हैं दुर्दशा, दुर्दशा हो रही थी रावण। और भगवान ने कितनी गालियां दी कालियावन, किसको दी थी, कालियावन को दी थी। मेंढक, सांप ने क्या क्या बोला। क्यों नहीं बोलते, हम भगवान के लिए बोलते हैं। और क्या है, अज्ञान, अज्ञान हमें भी है। हमें कुछ मतलब नहीं है कौन क्या कर रहा है, कौन का मैच चल रहा है, फलाना ढिमका कौन प्राइम मिनिस्टर, कौन क्या, कौन से कंट्री का कौन प्रेसिडेंट, कौन क्या कर रहा है, हमें क्या मतलब है, बताओ। संसार में क्या चल रहा है हमें कुछ पता है, हम नहीं जानते किसी को भी। हमें तो गीता और भागवत, दो ग्रंथ, दो ग्रंथ महान है, गीता भागवत। तो चैतन्य चरितमृत क्या है, उसमें गीता भागवत ही है, उसमें आ गई वो, ऑल ऑल पहले ही आ गई। हम उसके अलावा कोई ग्रंथ व्रंथ नहीं जानते, हमें नहीं पता भाई। हम तो गीता भागवत पढ़ते हैं बस। हमारा सारा कंफ्यूजन, हमें अब आगे अज्ञान है संसार में, इसको हम भी है। सब चीज तो करनी, जो असुरों में गुण हैं और हमें भी है वो गुण सारे, लेकिन किसके लिए है, कृष्णा के लिए। ऐसे होना चाहिए, तब जाके लगेगा मनमना भव। मनमना भव मद भक्तो, मदयाजी माम नमस्कुरु, मुझे नमस्ते करो, और किसी को नमस्ते मत करो। वो सर क्या जो हर जगह झुक जाए, नहीं। और जो सर गुरु परंपरा के नाम ना झुके, वो भी सर क्या है, वो धूर्त और मूर्ख हैं हम सब लोग। माम एव शशि, भगवान इस प्रकार। आप पक्का एव लिखा है, एव एव क्यों लिखा है भाई, माम एव आया है ना। एव के कई मतलब हैं। एव माने वो भी होता है, निश्चित रूप से आप मेरे पास ही आओगे, कंप्लीटली, पक्का आने वाले हो। कब, युक्तवा एवं आत्मानम मत परायणा, पूरी तरह से मेरे परायण हो जाओ, ये भगवान कह रहे हैं। मन मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु, माम एव शशि युक्तवा एवं माम एव युक्तवा एवं आत्मानम मत परायणा। आत्मानम लिखा, अपनी आत्मा को पूरा मेरे परायण कर दो। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि इस श्लोक में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि कृष्ण भक्ति, कृष्ण की जो भक्ति है, कृष्ण भावना, अमृत, यही एक तरीका है इस गंदे संसार की जकड़ों से निकलने के लिए। लिखा है, गंदा संसार लिखा, देखो प्रभुपाद जी बहुत सोच समझ लिखते हैं। ये संसार गंदा है, मल का ढेर है ये। यहाँ भी कोठिया बना रहा है क्या, कितना मूर्ख है, इतना ही बड़ा मूर्ख है, बताओ। सारा समय इसमें लगा दिया, कृष्ण के लिए नहीं किया कुछ। कंटेमिनेटेड मटेरियल वर्ल्ड है, साफ साफ लिखा है यहाँ पे। यहाँ पे क्या करना है, कुछ नहीं करना। समटाइम्स unscrupulous commentators distort the meaning of what is clearly stated here। इस प्रकार जो धूर्त लोग होते हैं, टीका मारते हैं अपनी टीका, उनको लिखा है अनस्क्रूपलस कमेंटेटर। इसलिए मैं कहता हूँ टीका मत मारो भाई अपनी। आप आचार्य हो गए, विश्वनाथ चक्र ठाकुर हो क्या, अपना आइडिया दे रहे हो। लेकिन कभी कभी ऐसे लोग करते हैं, टीका देते हैं अपने, और वो क्या है, उसके अर्थ को पूरा तोड़ मरोड़ देते हैं, डिस्टॉर्ट कर देते हैं। डिस्टॉर्ट होता है ऐंठना उसको,
ऐंठ देते हैं, ऐंठ लग, वो टेढ़ा सीधा होता है ना, सीधा को टेढ़ा कर दिया, ऐंठ रहा है, टेढ़ा हो रहा है। डिस्टॉर्ट मतलब ऐंठ रहा का मतलब क्या है, टेढ़ा हो रहा है। व्हाट इज क्लियरली स्टेटेड हियर, जो यहाँ पे कहा गया उसको ऐंठ देते हैं और कुछ घुमा देते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो भक्ति है वो केवल कृष्ण के लिए है। भक्ति शब्द केवल कृष्ण के लिए यूज किया है। दुर्भाग्यवश ऐसे जो धूर्त टीकाकार हैं वो पाठक के मन को भी घुमा देते हैं। किस पे घुमा देते हैं, जो बिल्कुल संभव ही नहीं है उस चीज के लिए। ऐसे टीकाकार, ये टीकाकार हम भी है, पता है आपको, हम सब टीकाकार हैं। मैं तो सीधा बोलता रहता हूँ भक्तों को, टीका मत मारो प्लीज, डोंट गिव योर टीका, यू आर नॉट आचार्य, नित्य सिद्ध हो क्या। Such commentators do not know that there is no difference between Krishna's mind and Krishna. कृष्णा के मन में और कृष्ण में कोई फर्क नहीं है। वो कहते हैं कृष्ण के अंदर एक मन है, कृष्ण पूरे एक मन समान है। कृष्ण के अंदर आत्मा नहीं है, कृष्ण की पूरा शरीर एक आत्मा है। ऐसे नहीं अंदर बाहर कुछ और है, हम में है द्वंद, अंदर से अंदर आत्मा है, बाहर से गंदा शरीर है, नहीं, हम में है द्वंद। यहाँ से मल निकाल रहा है, मूत्र निकाल रहा है, कहीं पे कुछ है कहीं पे कुछ, ऐसे तो कृष्ण में थोड़ी है ऐसे। कृष्णा का बॉडी तो एकदम दिव्य है नीचे से लेकर ऊपर तक। लेकिन मूर्ख धूर्त लोग ये द्वंद फैलाते हैं। ये द्वंद जो है ना, ये मूर्खों के अंदर ही है द्वंद की भावना। इसलिए जो भक्त होते हैं वो सम होते हैं, सबको समान रूप से देखते हैं। नहीं, राग द्वेष क्या है, ये द्वंद नहीं है। किसी से राग करता है, किसी से द्वेष करता है। ये द्वंद किस में होता है, धूर्तों में होता है द्वंद। द्वंद तो भगवान कहे निर्द्वंद तो हो पहले, तभी तो मेरे पास आएगा। नहीं, क्या श्लोक है वो, ये शाम तुअंत गतम पापम जनानाम पुण्य कर्माणाम निर्द्वंद निर्मोह, क्या है निर्द्वंद भजन्ते माम निर्वृता, क्या श्लोक है। मोह निर्मुक्ता भी आ रहा है, द्वंद्व मोह निर्मुक्ता है, द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़ता। द्वंद्व और मोह से निर्मुक्त होकर जो मेरा भजन करते हैं दृढ़ता से, द्वंद्व देखो लिखा है, ये द्वंद्व परेशान करता है। द्वंद्व में नहीं रहना, सोचना चाहिए मेरे तो द्वंद्व आ गया, कितना मूर्ख हूं मैं, धूर्त हूं मैं। जब बीमार हो जाओ तो डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर को बताओ। इसलिए अच्छा वक्त खुद बताता है गुरु के पास, गुरु जी मेरे अंदर ये द्वंद्व आ रहा है, मेरे अंदर ये रोग है, मैं ये कुछ गड़बड़ करता रहता हूँ। खुद हमें रात को सोने से पहले ये करना चाहिए। ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता, ते भी लगाया है, भजन्ते माम दृढ़ता। द्वंद्व के बिना काम नहीं बनेगा, नहीं द्वंद्व से रहित होना पड़ेगा। रोज दिन में हमें विचार करना चाहिए, क्या गड़बड़ होगा, क्या अच्छा होगा, कब मैंने गड़बड़ करी, क्या क्या मैंने गड़बड़ करी है आज सुबह से लेकर शाम तक, कब मैं कंट्रोल नहीं कर पाया अपनी इंद्रियों को। नहीं, ये सब करना, फिर जाके बताना चाहिए मैं क्या करूं, गुरु के पास जाना चाहिए। गुरु जी मेरा जुकाम ठीक नहीं हो रहा, 6 दिन हो गए, रोज वही काम करे जा रहा हूँ डेली, है ना, कुछ ना कुछ गड़बड़ करता हूँ। उसको बोलते हैं भक्त। जो गुरु के पास जाए, अपने सारी डॉक्टर है ना गुरु जी, गुरु पास जाके बताते हैं, गुरु जी मैंने ये गड़बड़ कर दी, ऐसे गड़बड़ हो गया, क्या करूँ, कुछ नहीं हो रहा मुझसे, रोज यही गलती करता हूँ। कृष्ण, कृष्ण कौन है, ये एक साधारण व्यक्ति नहीं है जो लोग सोच रहे हैं। वो तो परम सत्य है, उनका शरीर, उनका मन, वो खुद एक ही है, अलग कोई भेद नहीं है। मन अलग है उनका, कृष्ण के अंदर मन है, कृष्ण की बुद्धि, उनके सारे अंगी बुद्धि है, सारे अंगी मन है, सारा अंगी उनकी आंख है। वो कोई से अंग से कोई सा भी काम करते हैं, उनकी बॉडी बहुत अलग टाइप की है। ऐसे नहीं है पीछे से नहीं देख रहे वो नीचे से ऊपर से कहीं से कुछ भी कर सकते हैं। रूपा जी समझा रहे हैं बात, लेकिन धूर्त लोग ऐसे नहीं समझते। कूर्म प्राण में कहा गया है, भक्त बाई भक्ति शास्त्री ठाकुर के द्वारा कोट किया गया है, नहीं एज इट इज कोटेड इन बाय, सॉरी, कुरुम पुराण से कोट करा है शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी
ने अपने अनुभाष्य कमेंट में ऑन चैतन्य चरितमृत पर 5वां अध्याय आदि लीला पाठ संख्या 41 से 48 देहा देही विभेदो, हाँ ये रहा, देहा देही विभेदो यम न ईश्वरे विद्यते क्वचित। देह में और देही में कोई भेद नहीं है, न ईश्वरे विद्यते क्वचित। ये सो बोलते हैं कृष्णा, कि कृष्ण में और उनके शरीर में कोई भेद नहीं। हमारे अंदर भेद है, मैं अलग हूँ, मेरा शरीर अलग है, फिर मैं शरीर को छोड़ दूंगा, फिर नया शरीर लूंगा, ऐसे कृष्ण थोड़ी कर रहे हैं। परंतु क्योंकि ये धूर्त जो कमेंटेटर है, इस विज्ञान को नहीं जानते, तत्व ज्ञान को, कृष्ण को, वो कृष्णा को छुपा देते हैं और उनकी जो पर्सनैलिटी है उसमें क्या करते हैं, उसको काट देते हैं, भेद करते हैं, उसको बांट देते हैं, उनके मन को और कृष्ण के शरीर को अलग कर देते हैं। यद्यपि ये केवल स्पष्ट उनकी अज्ञानता है, कृष्ण के बारे में वो कुछ नहीं जानते, निरा मूर्खता है, निरी मूर्खता बोल रहे हैं इसको, निरा ज्ञान है, निरा। और कुछ व्यक्ति इसका लाभ उठाते हैं, किसका? लोगों को बेवकूफ बनाते हैं और खुद भगवान बन जाते हैं। मिसलीडिंग पीपल, इनको धूर्त कहते हैं, धूर्त। देर आर सम, और भी कुछ लोग हैं जो बिल्कुल वो आसुरिक हैं। वो क्या सोचते हैं? वो सोचते हैं कि वो भी कृष्ण के बारे में सोचते हैं, लेकिन वो ईर्ष्या से सोचते हैं। जैसे कि कंस बता रहे हैं कि मनोना भाव कैसे करना है। कंस भी सोच रहा था कृष्ण के बारे में, लेकिन ऐसे नहीं सोचना, सोचना है कि भगवान की मैं सेवा कैसे करूं, भगवान को मैं खुश कैसे करूं, यह सोचना चाहिए। मैं क्या करूं भगवान के लिए, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैंने कुछ किया कृष्ण के लिए आज? कृष्ण का अंकल मामा कंस, ही वाज आल्सो थिंकिंग ऑफ कृष्णा, वो भी कृष्ण के बारे में हमेशा सोच रहा था। परंतु वो कृष्ण को अपना शत्रु समझ रहा था और वो इसलिए हमेशा चिंता में था और हमेशा वो आश्चर्यचकित रहता था कि कब कृष्ण आएंगे और उसको मार डालेंगे। इस तरह की सोच से बात नहीं बनेगी। हमें कृष्ण के बारे में सोचना है प्रेम और सेवा के माध्यम से। मैं प्रेममयी सेवा क्या करूं कृष्ण की, दैट इज भक्ति। तेरे भक्ति किसको कहा गया है, ये नोट कर लो। भक्ति ये नहीं है कि चैंटिंग करना इसलिए भक्ति नहीं है। चैंटिंग करना एक अंग है, लेकिन अगर हम चैंटिंग करते हैं प्रेम से और सेवा के भाव से, तब भक्ति में आती है वो। इसलिए प्रसाद बनाना भक्ति नहीं है, ना कीर्तन करना भक्ति है। भक्ति तब बनेगी जब प्रेम से और सेवा भाव से। अब आपका मुंह लटका पड़ा है, आप सेवा कर रहे हैं, तो भक्ति थोड़ी हो रही है उस समय। प्रेम में तो आनंद आता है ना व्यक्ति को। जहाँ प्रेम है, प्रेम का दूसरा नाम आनंद है। कोई व्यक्ति अगर आनंदित होके नहीं कर रहा कोई सेवा, तो भक्ति थोड़ी कर रहा है, वो तो मजदूरी कर रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सुन लो ध्यान से। आप कहेंगे मैं तो बोलूं भक्ति कर रहा हूँ, भक्ति नहीं कर रहा मैं तो सड़ा पड़ा हूँ। तो भगवान को सड़ी चीज देंगे क्या? मुंह लटका के प्रसाद बना रहे हैं हम, या मुंह लटका के चैंटिंग कर रहे हैं, या कीर्तन कर रहे हैं, या कोई और सेवा कर रहे हैं, मन दुखी है हमारा, तो भक्ति हो रही है? इसमें यार तू सड़ा, मतलब मेरे, मैं दिव्य व्यक्ति ठहरा, मुझे बिल्कुल इतनी अच्छी चीजें पसंद है, फिर मैं कैसे तेरा स्वीकार करूं? तू मेरे पास आके तंग कर रहा है मुझे, डोंट डिस्टर्ब मी। दैट इज भक्ति। वन शुड कल्टिवेट द नॉलेज ऑफ कृष्णा कंटिन्यूअसली। कंटिन्यूअसली सब लिखा है, कल्टिवेट, इसका विकास करना है। किसका? कृष्ण के ज्ञान का। कौन हमेशा कुछ ना कुछ ढूंढता रहता है, इसलिए हर भक्त को जिज्ञासु होना चाहिए। जिज्ञासु श्रेय उत्तम। जो भक्त जिज्ञासु नहीं है, जिसकी जिज्ञासा शांत हो गई है, वो भक्ति में आता ही नहीं है। इसलिए हम कहते हैं भक्ति में भी तो मैंने एंट्रेंस ही नहीं करी। जिज्ञासु होना चाहिए कृष्ण के बारे में जानने का, ये क्या है, वो क्या है। व्हाट इज दैट फेवरेबल कल्टीवेशन? क्या है वो? कल्टीवेशन कैसे करोगे? कैसे खेती बाड़ी लगाओगे भक्ति की?
प्रभुपाद जी कहते हैं वो तो प्रमाणिक गुरु से सीखना होता है, गुरु तो साइड में पड़ा है। कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हैड, कृष्ण तो परम भगवान है, एंड वी हैव सेवरल टाइम्स एक्सप्लेन्ड दैट हिज बॉडी इज नॉट मटेरियल। तो गुरु क्या बताएंगे, भगवान का शरीर दिव्य है और नित्य है और आनंद से भरा हुआ है। इस तरह का, इस तरह की सोच से हमें मदद मिलेगी एक भक्त बनने में, कि आनंद के स्रोत कौन है, कृष्ण। नित्य जीवन कहाँ है, कृष्ण के पास। सारा ज्ञान कहाँ है, कृष्ण में। तो हम बोलेंगे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सारी समस्याएं इससे सॉल्व होने वाली है। नहीं, काय काय करने से तो कुछ मिलने वाला नहीं है। करते रहो आप, मेहनत करता है टर्टल सांप आगे निकल जाता है उसको। कोई समस्या भी हो जाए तो भगवान से ही प्रार्थना करना चाहिए, भगवान तो सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम सारी। भगवान ही व्यवस्था करते हैं सब। तुरंत हरे कृष्ण महामंत्र कर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बार मुझे, मैं नया नया भक्ति में आया था, एक डिवोटी है चंडीगढ़ में, कृष्ण कांति प्रभु, पहले वो टेम्पल के प्रेसिडेंट थे। तो मैं तो उनको जानता नहीं था, बहुत सीनियर ऑफ कोर्स। तो कह रहे मुझे क्या हुआ, मैं कुछ डाउन डाउन सा था। बोले मैं मेरे साथ ही था। तो मैंने, मुझे बुखार हो गया। कह रहे चैंटिंग कर लो। ऐसे बोले वो। उनके बारे में बताते हैं, उनका एक्सीडेंट हो गया था और बेहोश थे, बेहोश। तो जैसे ही होश आता था ना, तो कृष्ण कृष्ण बोलते थे। और उंगलियां तो चलती रहती थी बेहोशी में भी, उंगलियां ऐसे। और उनको चैंटिंग करते देखोगे ना आप, ऐसे चैंटिंग करते हैं जोर जोर से, ऑल द टाइम। हरे कृष्ण, हरे जोर जोर से बोलते हैं, चैंटिंग ऐसे करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सारी माला ऐसे करते हैं। एक दिन मैं लुधियाना में ऑफिस के काम से गया था। तो मैं, मेरी आदत थी मंदिर में रुकने की, हमेशा मंदिर ही घूमता था, वहीं का रुकना। तो वहां मंदिर में रुका हुआ था लुधियाना टेम्पल में। फिर क्लास भागवतम सुन के मैं फिर ऑफिस जाने का था। तो मैं भागवतम में गया, तो प्रभु जी वहीं पे आए हुए थे, उन्हीं की क्लास थी। ही इज फ्रॉम चंडीगढ़। उन्होंने क्लास ली, थोड़ी सी क्लास हुई। पहले तो वो गाया जय राधा माधव, 8-15 तक तो वही चला, श्लोक चला, उसकी ट्रांसलेशन, व्याख्या, सब मीनिंग। उसके बाद 15 मिनट वो बोले, और 8:30 बजे उन्होंने क्लास में चैंटिंग शुरू करवा दी जोर जोर से, आधा घंटा। ऐसे ऐसे डिवोटी है। फिर वो, पता नहीं वो, वहीं लुधियाना टेम्पल में मेरे पास आए, मैं बैठ के चैंटिंग कर रहा था। कहने लगे कि आप जोर, ऐसे जोर से चैंटिंग करो। मुझे तो बताने लगे ऐसे करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। मैंने कहा प्रभु जी मुझे ना वो जाना है ऑफिस, फिर मेरी चैंटिंग पूरी नहीं हो पाएगी। मुझे निकलना, जल्दी निकलूंगा मैं ना, प्रसाद भी पाना है। कह रहे जल्दी किस बात की है, क्या जल्दी है, कहाँ जाना है। सब तो बोलता है। ऐसे ऐसे ड्यूटी, मैं नया नया था सर। करीब 10 साल पुरानी बात है, वैसे 10 नहीं, जब 15 साल पुरानी हुई। हाँ, 11-12 साल, हाँ, तो 12-13 12 साल है। हरे कृष्णा, देख रहे हो आप डिवोटीज का ऐसे। नहीं, दिस काइंड ऑफ टॉक, क्योंकि भक्त ना इतने अच्छे होते हैं कि, पर वो नहर में नहीं आते लोगों में ज्यादा। ही इज लाइक दैट। दिस काइंड ऑफ टॉक अबाउट कृष्णा विल हेल्प वन बिकम अ डिवोटी। इतना फेथ है हरि नाम में, तो उनको कितनी रिलेशन कैसे आ गई कि वो हरिनाम को ही सब कुछ लेके बैठे। ये तो कह रहे हैं शास्त्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अंडरस्टैंडिंग कृष्णा अदरवाइज फ्रॉम द रॉन्ग सोर्स विल प्रूव फ्रूटलेस। इस प्रकार के लोगों से सुनना ना बेकार है बिल्कुल। कृष्ण, जो कृष्ण व्यक्ति हैं उनकी शरण, उनके चरणों की शरण लेनी है हमको। कृष्ण के अंदर कोई निराकार आत्मा नहीं बैठी, उसकी शरण नहीं लेनी। सारा तात्पर्य इसमें चल रहा है, क्योंकि ये मायावादी इन्होंने ये फैला रखा है। गीता पढ़ते हैं सब लोग, सब कह रहे हैं अपनी आत्मा के शरण जाओ।
तो प्रभुपाद जी आगे बताते हैं, हमें कृष्ण का जो रूप है, मूल रूप, उस पे मन को लगाना है। मन को लगाने की बात कर रहे हैं, मन कहाँ लग रहा है? और ये विश्वास के साथ अपने हृदय में कि कृष्ण परम है, उनको इस प्रकार की पूजा करनी चाहिए। देयर आर हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ टेम्पल्स इन इंडिया। हजारों, सैकड़ों मंदिर हैं भारत में कृष्ण की पूजा के लिए, और वहां पर ये सब प्रेममयी भक्ति का अभ्यास किया जाता है। और जब इस प्रकार भक्ति की जाती है तो हम भगवान को प्रणाम भी करते हैं। हमें अपना सर झुकाना चाहिए विग्रह के सामने, और अपने मन को, शरीर को, अपने कार्यों को, सब कुछ भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। इस प्रकार हम पूरी तरह से कृष्ण में डूब जाएंगे। कैसे डूबते हैं कृष्ण में? बिना किसी उसके डिविएशन, उग चूक के नहीं, पूर्ण रूप से मतलब। और इस प्रकार हम फिर भगवान के धाम चले जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएगा हमारा। और हमें इस प्रकार के जो टीकाकारों से बचना चाहिए। टीकाकार भक्त भी होते हैं, कनिष्ठ भक्त, उनकी टीकाओं से बचना चाहिए। घुमा देंगे आपको, अरे ऐसे थोड़ी होता है, अरे वैसे थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी चलेगा। ऐसे बहुत बड़ा अपराध लगता है गाइड करना, लोगों को पटान बोलते रहना अपने हिसाब से। चुप रहना चाहिए। बोलना है तो भगवान की बात दोहराओ, अपने आइडियाज मत दो, ये तो धूर्त में नंबर आ जाएगा। वन मस्ट एंगेज इन द 9 डिफरेंट प्रोसेसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस। तो हमको ये 9 जो है, 9 भक्ति में किसी न किसी में लगना चाहिए। इन द 9 लिखा है पूरा है, 9 लिखा है पूरी 9 भक्ति में शुरू करना चाहिए। प्रभुपाद जी हम लिखते हैं पूरी की 9 में लगना चाहिए। प्रभुपाद जी स्थापना से लिख रहे हैं, श्रवण कीर्तन सिमरन वंदन अर्चन दासम, वो सब में लगना चाहिए 9 में। और शुरू करना चाहिए सुनने से, श्रवण से और कीर्तन से। शुद्ध भक्ति, शुद्ध जो प्रेममयी सेवा है, ये समाज का सबसे बड़ी उपलब्धि है। देख रहे हो आप, सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? आईएएस से ऊपर है। आप सोच रहे हो कि कीर्तन करना कोई छोटा मोटा काम है? प्योर डिवोशनल सर्विस इज द हाईएस्ट अचीवमेंट। अगर शुद्ध भाव से कोई भी सेवा कर रहा, कोई बच्चा झाड़ू क्यों नहीं मार रहा है, नॉट ओनली कीर्तन, वो हाईएस्ट अचीवमेंट है। वो कर पा रहा है तो एकदम प्रेम से करना, आनंद में डूब के भगवान की सेवा कर रहा हूं मैं। ये मैं टॉयलेट क्लीनिंग कर रहा हूँ, लेकिन भगवान की सेवा है, और भगवान से बड़ी भक्तों की सेवा है। भक्त लोग इससे खुश होंगे। इस सफाई को ना चमका दूंगा इसको। ऐसे होना चाहिए, बर्तनों को बिल्कुल चमका डालूंगा। ये नहीं ऐसे धो दिया बस, एकदम प्योर डिवोशन, हाईएस्ट अचीवमेंट है ये। भगवद गीता के 7वें 8वें अध्याय में बताया गया है कि जो भगवान की भक्ति है वो क्या है, वो ज्ञान से, योग से, कर्म से ये फ्री होनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल फ्री है, इससे अलग है ये। ना कर्म है इसमें, ना योग है, ना ज्ञान है। तीन तीन समस्या अभी हम समझ साफ साफ बता दिया। तीन चीजों से हमारी भक्ति जो है ढक जाती है। एक हमारे अपने आइडियाओं से, हमारे विचार अपने, और हमारे अपने मिस्टिक योगा। मिस्टिक योगा क्या है? मिस्टिक योगा मतलब कुछ प्राप्त करना चाहते हो आप भक्ति के द्वारा, कुछ शक्तियां, और या भोग की भावना कुछ चाहिए हमें, और संसार में भोग चाहिए, उसमें शक्तियां चाहिए, कुछ कैपेबिलिटी चाहिए। बाला माता जी का ये खुल गया वीडियो। Those who are not purely sanctified may be attracted by different features of the Lord, like the impersonal Brahma Jyoti and localized Paramatma. ओके, तो जो लोग शुद्ध नहीं है, वो जो शुद्ध नहीं है वास्तव में, वो लोग फिर इससे अट्रैक्ट होते हैं, योग से या ज्ञान से। परंतु एक शुद्ध भक्त क्या है, वो तो भगवान की सीधा भक्ति में, सेवा में लगता है। एक बहुत ही सुंदर कविता है कृष्ण के बारे में, जिसमें ये बताया गया है कि कोई व्यक्ति अगर देवताओं की पूजा करता है तो वो सबसे बड़ा मूर्ख है। देख लिया आप क्या लिखा है इसमें?
सब थोड़ा मूर्ख बता रहे हैं उसको, देवता भक्ति कविता बता रहे हैं, कविता ऐसे। आपने सुना कभी कविता के बारे में? एंड कैन नॉट अचीव एट एनी टाइम द सुप्रीम अवार्ड ऑफ कृष्णा, उसको भगवान का सबसे ऊंचा गिफ्ट कभी नहीं मिलेगा। द डिवोटी इन द बिगिनिंग में समटाइम्स फॉल फ्रॉम द स्टैंडर्ड। बड़ा अच्छा अच्छा बोल रखा है भाई ने। भक्त कभी कभी शुरू में जो बिल्कुल स्टैंडर्ड आदर्श जो पथ है उसे गिर सकता है बेचारा, परंतु स्टिल ही शुड बी कंसिडर superior टू ऑल द philosophers एंड योगीज। फिर भी उसको बाकी सभी दार्शनिक ज्ञानियों से और योगियों से ऊंचा मानना चाहिए। सुन लो ध्यान से इस बात को, पतित भक्त की बात कर रहे हैं। दोबारा पढ़ देता हूँ। शुरू शुरू में समटाइम्स फॉल डाउन फ्रॉम द स्टैंडर्ड, और फिर भी वो ऊंचा है, इसलिए हमारा पतित भक्त भी ऊंचा है उनसे, उसकी भी सम्मान करना चाहिए। पॉइंट समझो, भक्त का पतित हो सकता है शुरू शुरू में। वन हु ऑलवेज एंगेज इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, जो व्यक्ति हमेशा ही कृष्ण की भक्ति में लगा है, शुड बी अंडरस्टूड, उसको एक परफेक्ट साधु मानना चाहिए, सिद्ध पुरुष। साफ साफ बोल रहे हैं इस श्लोक में। और उसका एक्सीडेंटल नॉन डिवोशनल एक्टिविटीज विल डिमिनिश, जो उसका एक एक्सीडेंट हो गया है, बेचारा लेट गया, लंबा भी भक्ति नहीं कर रहा है, वो सब बंद हो जाएगा। जो कुछ और काम कर रहा है वो अभी भक्ति छोड़ के, ये उसकी बात हो रही है जो पूरा 24 घंटे लगा पड़ा भक्ति में, मन से प्रेम से, जिसका लक्ष्य सही था, उसकी बात हो रही है यहाँ पर। ऐसा भक्त की जो उल्टे काम में लगा, आज उल्टे काम कर रहा है बंदा, लेकिन उल्टे काम उसके बंद हो जाएंगे, और जल्दी वो व्यक्ति बिना निसंदेह के पूर्ण रूप से परफेक्ट हो जाएगा। देख लो क्या लिख रहे हैं, ध्यान रखो इसलिए। द प्योर डिवोटी हैज नो एक्चुअल चांस टू फॉल डाउन, शुद्ध भक्त के वास्ते में कोई चांस होता नहीं है फॉल डाउन का, क्योंकि परम भगवान स्वयं उसका, अपने शुद्ध भक्तों का ध्यान रख। बहुत सुंदर लाइन लिखी है। अच्छा, क्यों नहीं गिरने का चांस है? क्योंकि जिसकी इंटेंशन सही है ना, जिस भक्त की, जिसको समझ में आई कहानी, भगवान स्वयं उसको हाथ पकड़ रखा ना, तो फॉल डाउन क्या हुआ? फॉल डाउन इसलिए हुआ है कि भगवान उसको स्ट्रांग बना रहे हैं, उसके बाद कभी नहीं गिरेगा। जैसे ऊपर से गिरने के बाद ऊपर फिर नीचे नहीं आता ना, एक बार यहाँ से जाने के बाद यहाँ पे एक बार आ गया, फिर ऊपर गया, फिर कभी नहीं आता है। ऐसे ये जिस वक्त का फॉल डाउन हो गया, फिर भगवान उसको इस तरह से करते हैं, वो कभी फिर चांस ही नहीं है उसका फॉल डाउन होने का। एक पॉइंट है इसमें, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि भगवान स्वयं शुद्ध भक्त का ध्यान रखते हैं, शुद्ध भक्तों का। इसलिए बुद्धिमान लोगों को इस कृष्णा भक्ति की जो विधि को प्रत्यक्ष रूप से ग्रहण करना चाहिए। सीधा लग जाओ भक्ति में, और इस संसार में हमेशा आनंद में रहना चाहिए। साफ साफ लिखा, हैप्पीली लिव इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। फिर हमारे लिए संसार कोई भौतिक संसार नहीं रहता, वैकुंठ बन जाता है। He will eventually receive the supreme award of Krishna, भगवान का सबसे ऊंचा पद, गिफ्ट, अंततः वो प्राप्त करके ही रहेगा। हरि हरि बोल। इसलिए ये ज्ञान ध्यान ये कर्म को मारो गोली, आग लगे बस्ती में, मस्त राम मस्ती में। ऐसा होना चाहिए भक्त, बाहर में जाए सब दुनिया वाले। दिस इज अंडरस्टैंडिंग। हरि हरि बोल। कितना ऊंचा तात्पर्य, देखो कितना आनंद आया, आपको नहीं आया? मुझे तो आया। सो मैंने कई बार मैंने क्लास में पढ़ा है, कई बार मैंने गाड़ी में पढ़ा, कार में भक्तों के साथ। लेकिन मुझे सच बोल रहा हूँ मैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आज मैंने इसमें नए तरीके से, मतलब बिल्कुल नया नया लग रहा है मुझे। पता नहीं कैसे लग रहा है नया नया। मुझे खाली इतना याद था देहा देही वेदो वाला, यहाँ ये तो थी चीज, क्योंकि मैंने एक बार याद किया था ये, देहा देही वेदो अयम नश्वरे विद्यते क्वचित्। लेकिन जिस दृष्टि से आज ये पढ़ा गया है, इसलिए हमेशा नई रहती है गीता। नहीं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और शिला प्रभुपाद इसमें ये भी डाला है कि ये फॉल डाउन का, ये मेरे दिमाग में नहीं था, फॉल डाउन की किस तरह से डाला है।
कि भगवान स्वयं ही ध्यान रखते हैं, इसलिए हमारे ना हमें प्योर डिवोटी बनना चाहिए। प्योर डिवोटी इसको कहते हैं जिसको कृष्ण की सेवा के अलावा किसी चीज में इंटरेस्ट है ही नहीं, ना मान में, ना अपमान में, ना सर्दी में, ना गर्मी में, ना सुख में, ना दुख में, बाहर में गया, उसको कहते हैं प्योर डिवोटी। उसको एक इंटरेस्ट है, सेवा 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 सेवा। मेरी सेवा कहाँ है, सेवा कहाँ है, सेवा कहाँ है, सेवा दो सेवा दो सेवा दो। भगवान की मैं सेवा करूंगा सेवा करूंगा सेवा करूंगा, तो कहते हैं प्योर डिवोटी। और कोई इंटरेस्ट नहीं है मेरा। और जो हमेशा हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे, ये जपता रहता है, दैट इज कॉल्ड प्योर डिवोटी। ऐसे प्योर डिवोटी का कृष्ण स्वयं ही ध्यान रखते हैं, इसमें लिखा है। पर्सनली, पर्सनल टेक केयर में है वो। ऐसे डिवोटियों से बचना चाहिए, भस्म हो जाओगे। इसलिए बता रहा हूँ मैं, हम लोग ऐसे डिवोटियों से बहुत बचना। भगवान स्वयं उसकी उसमें है ना, भगवान स्वयं ले रहे हैं। कोई डिवोटी आपको दिखाई दे रहे हैं ऐसे कहीं भी, ओ भाई बचो इनसे। भस्म, भगवान का नाम तार देता है, भगवान के प्रति अपराध हो जाए, भक्तों के प्रति हो जाए खत्म, सब कुछ जल भस्म भस्म हो जाएगा सब कुछ। कृष्ण कृष्ण मार डालेंगे ना। इसलिए प्योर डिवोटी बनना चाहिए और प्योर डिवोटी की सेवा करनी चाहिए, यही रास्ता है। प्रभुपाद जी के जब बोलते हैं तो इसमें कहीं बीच में कुछ नहीं है, नहीं, साफ साफ बिल्कुल। हम वक्त लोग थोड़ा सा घुमा फिरा के बातें करते हैं ऐसे, थोड़ा थोड़ा ऐसे कर लो, एडजस्ट कर लो, ये कर लो वो कर लो। नहीं, प्रभुपाद जी कहीं ऐसे नहीं बोल रहे कि एडजस्ट कर लो, अभी फिर करूंगा भक्ति, तू चल मैं आता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, हम आएंगे, कुछ करेंगे, ऐसे नहीं। प्रभुपाद जी कह रहे हैं, भैया पूर्ण रूप से आ जाओ फुल टाइम। गीता में भी कहीं नहीं, ऐसे नहीं। गीता का मैसेज ये है, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। डोंट वरी, निष्कर्ष तो यही है। जब तक ये नहीं कर सकते तब तक जो कर्म कर रहे हैं, कर्म का फल भगवान को दो, भगवान को ये कह रहे हैं। फिर निष्काम कर्म करो। ठीक है, मैं नहीं आ सकता तो फिर ये जो काम कर रहे हो उसका फल भगवान को दो, फिर उनके लिए रास्ता है। क्योंकि वहीं पहुंचना वही है, लक्ष्य तो वही है, अभी के लिए फिलहाल ये है। आप नहीं आ पा रहे, जाम में फंसे हैं, तो जाम में जो भी एक्टिविटी कर रहे हो आप, वो एक्टिविटी का फल कृष्ण को देना होगा, नहीं तो वहां से कभी निकल नहीं पाओगे जाम से। कभी भी सर्वधर्मान पतज तक नहीं पहुंच पाओगे। जो लक्ष्य है, लक्ष्य कभी प्राप्त नहीं होगा। लक्ष्य तक जाने के लिए वहीं से कुछ फेंकना पड़ेगा, दूर से ही। लो जी हमारी आहुति स्वीकार करो, दिस इज द वे। मन मना भव मद भक्तो मदयाजी मां नमस्कुरु माम एवेशसि युक्त्वा एवं आत्मान मत परायणा। ये तात्पर्य पूर्ण हुआ और चैप्टर भी आज पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वेरी मच, आशा है आप सबने ध्यान से सुना। 5:54 हो गया, एकादशी है ना आज तो, कथा हो गई आज। हाँ, संडे का आज प्रोग्राम नहीं कर रहे हैं क्योंकि कल दिल्ली में प्रोग्राम है। तो आज कोई मैसेज डाल दीजिएगा ग्रुप में, मैं डाल देता हूँ। आज कोई प्रोग्राम नहीं है। आज कीर्तन करेंगे दोपहर को, जल्दी 2-2:30 बजे करेंगे। और बस चैंटिंग करिए, किताब पढ़िए आनंद से, ये और क्या है। हरे कृष्णा। कल सब लोग दिल्ली की तैयारी कर लीजिए। कल तो वैसे भी उत्सव का दिन है पूरे भारत में, कल का फायदा उठाइए। कल सारे दिन में कीर्तन करना चाहिए, सुबह से लेकर शाम तक। छुट्टी ले लीजिए आज की, कल, आज की तो है ही, कल की छुट्टी ले लो। और अभी जब करो सब मिलके। संडे है ना, अब तो किसी को कोई बहाना है किसी के पास? बहाने करने वाले तो बहाना आज ही मार देंगे। नो बहाना, अभी चैंटिंग में आ जाइए। प्रसाद तो पाना भी नहीं है, एकादशी को कम खाने से बताया गया है, कम पाइए। भगवान अंदर से भी शक्ति देते हैं, भगवान अंदर से खिला देते हैं। एकादशी है, एकादशी को कम खाइए और भजन करिए बस। आज हजार लाखों गुना ज्यादा पावरफुल होती है आज की चैंटिंग, आज का जप कथा। इसलिए गीता भी पढ़ ली हमने, अच्छा हो गया। सारे भक्ति का अंगों का पालन कर सकते हैं आज के दिन। हरि हरि। ओ